नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको सीतामढ़ी की दिखाते हैं, जहां प्रेमी के साथ फरार महिला मुखिया 15 दिन बाद अकेले लौटी तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब उन्होंने पति की पिटाई से भागने का बयान कोर्ट में दर्ज कराया। छोटे छोटे बच्चों की याद और 15 दिन लंबे इंतजार के बाद खाप खोपराहा ग्राम पंचायत की मुखिया रेखा देवी खुद ब खुद प्रकट हुई तो परेशान परिजनों और सीतामढ़ी पुलिस ने राहत की सांस ली। तुरंत कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया गया और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। वो 9 मार्च का दिन था जब महिला मुखिया रेखा देवी और उनका प्रेमी संजय कापर अचानक एक साथ गायब हो गए तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दबी जुबान से महिला मुखिया और उसके प्रेमी की प्रेम कहानी छन छन कर बाहर आने लगी। पंचायत चुनाव के दौरान दोनों करीब आए और जीतने के बाद एक दिन भाग निकले। दोनों की फरारी के 6 दिन गुजर गए तो 15 मार्च को पति ने संजय कापर और उसके भाई पर मुखिया पत्नी के अपहरण का FIR दर्ज करा दिया। केस दर्ज किए कि 9 तारीख से गायब। तो सब झूठ फांसी पी पा के वो नौटंकी कैले, मारा पीटी करके बात कैले। कौन मारफत किया? और पति आपके साथ? जी। इसी के लिए आप चली गई थी? जी। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में विजयी महिला मुखिया रेखा देवी के नेतृत्व में काप खोपराहा की जनता विकास का सपना देख रही थी। पक्की सड़कों और 24 घंटे पानी का वादा पूरा होने का समय आ गया था। लेकिन जब विकास की गाड़ी दौड़ने वाली थी, ठीक उसी समय महिला मुखिया पर प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि 3 बच्चों, पति और ग्रामीण जनता को छोड़कर रातों रात प्रेमी के साथ भाग निकली। पति के FIR पर सीतामढ़ी पुलिस ने जांच शुरू की तो फरार महिला मुखिया और प्रेमी युवक ने नेपाल में होने की बात सामने कही। संजय कापर जी से आपका कोई कोई मतलब नहीं। तो मामला ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से पहले देखी न कौन कार्रवाई करे। परिजनों के साथ साथ सीतामढ़ी पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो महिला मुखिया रेखा देवी लौट आईं। लेकिन उनकी फरारी और वापसी को लेकर अब भी कई बातें कही जा रही हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। अररिया के फारबिसगंज के व्यवसायी की गुमशुदगी से पूरा परिवार परेशान है। इंतजार में एक पल काटना मुश्किल हो गया है तो CCTV कैमरे में गायब होने से पहले की तस्वीर सामने आई है। फटफटिया पर सवार फारबिसगंज के मशहूर व्यवसायी विपुल छाजेर की यही वो आखिरी तस्वीर है जिसे अररिया के टोल नाके में लगे CCTV कैमरे ने कैद किया था। इस नाके से गुजरने के बाद जो व्यवसायी विपुल छाजेर गायब हुए सो अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। बेटे के इंतजार में बुजुर्ग माता पिता की आंखें छलक आती हैं, पत्नी रुआंसी हो उठती है तो लाडला बेटा हर पल अपने पिता के इंतजार में ही काट रहा है। बाबा चलती आ जाए। मुझे याद आ रही है। मुझे बाबा की याद आ रही है। बाबा चलती आ जाए। मुझे याद आ रही है। मुझे बाबा की याद आ रही है। घर पे सभी लोग बहुत परेशान हैं, आप जहाँ कहीं भी है प्लीज घर आ जाइए। घर पे सभी लोग बहुत परेशान हैं, आप जहाँ कहीं भी है प्लीज घर आ जाइए। फारबिसगंज के व्यवसायी विपुल छाजेर तगादा करने अररिया जा रहे थे। रास्ते में इस टोल नाके से गुजरे लेकिन दोपहर बाद से उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। तब से संपर्क साधने की हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिर परेशान परिजनों की गुहार पर अररिया पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो CCTV कैमरे में बाइक पर सवार व्यवसायी दिखे। लोकेशन की ट्रैकिंग में उनका मोबाइल दरभंगा के पास रेलवे ट्रैक से मिला, लेकिन उनका कोई अता पता अब तक नहीं चला। बेटा तुम जहाँ भी है माई के पास आ जा बेटा। अब ये किसी तरह की अगर ये भी मन में अंदेशा होता है कि कोई अपहरण फिरौती जैसी कोई घटनाएं अगर होती तो जरूर कोई न कोई डिमांड आती। उस तरह का भी कोई कॉल हमारे पास में नहीं है।
व्यवसायी बेटे की गुमशुदगी से पूरा परिवार परेशान है तो फारबिसगंज के कारोबार जगत में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक न तो कोई सुराग मिला है, न ही फिरौती का कोई कॉल ही आया है। अब सबकी उम्मीदें अररिया पुलिस और ऊपर वाले पर ही टिकी हुई हैं। सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18 अररिया। मधेपुरा में चरित्रहीनता के आरोप में लठैतों ने डंडे से मारकर एक महिला को बेदम कर दिया और पूरा गांव तमाशा देखता रहा। मधेपुरा पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। भरी पंचायत में खड़ी महिला पर डंडों की बारिश हो रही है। ये एक डंडा, ये दूसरा डंडा और ये तीसरा डंडा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बेरहमी की इन तस्वीरों से आपका कलेजा कांप उठेगा। लेकिन न ये जालिम लठैत कांपे और न पल भर के लिए रुके। तब तक डंडे बरसाते रहे जब तक ये महिला बेदम नहीं हो गई। इस अकेली अबला पर कहर बरपाने वाले इन चेहरों को देखिए। न शिकन है और न थोड़ी सी भी दया बची है। चरित्रहीनता और बदचलनी की सजा देने का ऐसा खून सवार है कि डंडे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। निष्ठुरता की ये वायरल तस्वीरें सामने आई हैं मधेपुरा के राजपुर गांव से। जहां रात के अंधेरे में इन दबंगों ने इस महिला को पकड़ा और सुबह होते ही पंचायत बैठा दी। वो महिला बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन इन गुंडों ने उसकी एक नहीं सुनी। खुद ही आरोप लगाया और खुद ही सजा भी सुना दी। और फिर शुरू हो गया बेरहमी का सिलसिला। अब बड़ा सवाल यह है कि किसी को बदचलन होने का सर्टिफिकेट देने वाले ये हैं कौन? आखिर किसी को चरित्रहीन कहने और उसकी सजा देने का ये हक इन्हें किसने दिया? न्यूज़ 18 इन खूंखार चेहरों और उनकी एक एक करतूत को बार बार इसलिए दिखा रहा है ताकि इन लठैतों को उनके किए की सजा मिले और उनके जुल्म की शिकार महिला को इंसाफ मिले। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जो दोषी होंगे, वो किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे। बहुत जल्द हम लोग इस कार्य में उसको पकड़ने में और उद्भेदन करने में सफल रहेंगे। आखिर ये कैसी पंचायत है? ये कैसे पंच हैं जिनके सामने गांव के दबंग एक अकेली महिला पर लाठी डंडे बरसाते रहे और पूरा गांव चुपचाप उस बेरहमी का तमाशा देखता रहा। लठैतों की निर्दयता की शिकार ये महिला अब अस्पताल में भर्ती है तो मधेपुरा पुलिस लठैतों की तलाश में जुटी है। तुरबस्सू, न्यूज़ 18 मधेपुरा। कोडरमा के ढिबरा आंदोलन में बेबाक भाषण देकर वायरल हुई माइका गर्ल के आज हर तरफ चर्चे हैं। माइका मजदूरों का दर्द उजागर करने वाले इस बिटिया को आज हर कोई सुनना चाहता है। हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढिबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। नन्हे शमा परवीन के मुंह से निकले यही वो शब्द थे जिसने इस छोटी सी बच्ची को रातों रात सोशल मीडिया का चहेता बना दिया। इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लिटिल माइका गर्ल की बातें ही गूंज रही थी। हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? कोडरमा में पिछले दिनों हुए ढिबरा आंदोलन में जुटी भीड़ के सामने जब 9 साल की शमा परवीन ने बेबाकी से जो बोलना शुरू किया, फिर रुकी नहीं।
बोलते चली गई। प्रधानमंत्री का नाम तो लिया ही, डीसी और एसपी की भी दुहाई दे डाली। डिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? माइका गर्ल शमा परवीन अपना दर्द उड़ेल कर जैसे ही चुप हुई, मजदूरों की भीड़ तालियां पीटने लगी और नन्ही परी के ये शब्द सोशल मीडिया की नई आवाज बन गए। जिसने भी माइका गर्ल की बातें सुनी, उसके शब्दों में घुले दर्द को महसूस किया। उसी दर्द को समझने न्यूज़ 18 की टीम कोडरमा से 40 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली। पक्की सड़क से गुजरते हुए जब हम कच्ची सड़कों पर उतरे तो दूर से ही शमा परवीन के गांव ढोडा कोला की चौहद्दी दिखी। कभी ये गलियां ढिबरा से आबाद हुआ करती थी, लेकिन जब से माइका खान बंद हुए तब से रोजी रोटी का संकट गहरा गया। इसलिए इन ग्रामीणों ने ढिबरा खदान शुरू करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया, जहां शमा परवीन के भाषण ने खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ। जहाँ अगर कुछ गलत काम होता है तो वहाँ मैं तुरंत जाऊंगी और आवाज उठाऊंगी और मैं मजदूर के लिए और भी बड़ी बड़ी आंदोलन लड़ूंगी। सरकारी आदेश पर ढिबरा खदानों में खुदाई तो बंद हो गई, लेकिन पापी पेट की खातिर चोरी छिपे ढिबरा चुनने और बेचने का सिलसिला थमा नहीं है, जिसमें जब किसी की जान जाती है तो प्रशासन सख्ती पर उतर जाता है। इसी मामले में शमा परवीन के पिता मोहम्मद कलीम पर केस भी दर्ज है, लेकिन वो उस केस से डरते नहीं बल्कि शमा की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का दावा करते हैं। अपने जितना भी मित्रों हैं, भाइयों बहनों हैं, कि सब अपना बेटी को इसी तरह आगे करें और अपना देश के हित में बोलने के लिए सिखावें और क्रांतिकारी बनावें। ढिबरा आंदोलन के जरिए ढिबरा मजदूरों की आवाज बनकर उभरी शमा परवीन के घर का चूल्हा भी ढिबरा के कारोबार से ही चलता है। परिवार में 4 बहनें और 1 भाई है। पढ़ लिखकर IAS बनने का सपना देखने वाली शमा परवीन हर दिन 3 बहनों के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती है, लेकिन जब से पिता पर केस दर्ज हुआ है तब से पिता भागे भागे फिर रहे हैं और पूरे परिवार पर आफत टूट पड़ी है। हम चाहते हैं यही कि मेरा पति पर केस हो गया है, यही प्रशासन तंग कर रहा है, इधर उधर भागते फिरते रहता है और मेरा 4 बेटी 1 बेटा है। हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? हम अभी तो मजदूर की बच्ची हूँ, हम थोड़ी ना प्रधानमंत्री का बेटी हैं जो मुझे कष्ट नहीं रहेगा। हम लोग भी तो ढिबरा चुनकर अपना पेट पालते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन आज ढिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची की आवाज भले ही हर प्लेटफॉर्म पर गूंज रही है, लेकिन ढिबरा चुनने वाले ऐसे हजारों परिवारों का दर्द एक जैसा है, जिसका दुख शमा परवीन ने अपनी बेबाकी से उजागर करके रख दिया। इसलिए जो भी शमा को सुन रहा है उससे मिलने की कोशिश जरूर कर रहा है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। वैशाली की 2 जुड़वा बहनें 2 जिस्म और 1 जान हैं। साथ साथ रहती हैं, साथ साथ पढ़ती हैं और जब दोनों के इंटर एग्जाम का रिजल्ट आया तो दोनों को हूबहू नंबर भी आ गए। ये क्या गजब है, एक जैसी हूबहू नैन नक्श और एक जैसी चाल ढाल, जैसे किसी ने कार्बन कॉपी निकाल दी हो। जी हाँ, ये है वैशाली की जुड़वा बहनें। नाम है रंजना और अंजना। कुदरत ने दोनों बहनों को ऐसी सी शक्ल सूरत दी कि कोई भी गच्चा खा जाए। टीचर तो टीचर, माँ बाप भी अक्सर दोनों बहनों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं। आचरण से हर चीज़ से तो अच्छी है, जुड़वा तो है ही है, शक्ल में भी कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता। नाम धर के अगर चाल करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ ये है, लेकिन ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। क्या आधना और अंजना में कभी कोई फर्क आपको? अभी तक नहीं पहचानना है हम लोग कि आधना अंजना कौन है। दोनों का सेम ही सोसाइटी जो भी है, सेम दोनों का, और दोनों बहन ही लगता है कि सेम ही दोनों बहन, 19-20 थोड़ा भी नहीं लगता।
दोनों बहनें एक दूसरे की डुप्लीकेट तो है ही, चाल ढाल, बुद्धिमत्ता और पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल एक जैसी हैं। बचपन से ही साथ साथ रही, एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कोचिंग सेंटर में इंटर की तैयारी भी की और जब रिजल्ट आया तब भी एक और जुड़वा अजूबा हुआ। दोनों बहनों के रिजल्ट में बिल्कुल एक जैसे नंबर थे। जुड़वा बहनों के जुड़वा रिजल्ट की कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। सर हम तो सोचे नहीं थे कि बराबर अंक आएगा, बट मेहनत दोनों एक ही साथ करते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ कोचिंग भी जाते थे, सब चीज़ एक ही साथ किए अभी तक। इंटर में रिजल्ट सेम आ गया है जी। साथ में हम लोग पढ़े, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में कोचिंग करने जाते थे और घर पे भी बैठते थे साथ में पढ़ने के लिए। दोनों बहनों का सिर्फ रंग रूप और चाल ढाल ही एक जैसा नहीं है, बल्कि दोनों बहनें दो जिस्म और एक जान हैं। एक को बुखार हुआ तो दूसरी का बीमार पड़ना तय है। एक को खांसी आई तो दूसरे का छींकते छींकते बुरा हाल हो जाता है। साथ साथ रहना, साथ साथ खाना और साथ साथ घूमना। दोनों बहनों से ज्यादा एक दूसरे की दोस्त है जो आपस में कभी कुछ नहीं छिपाती। और कुछ सेम होता है दोनों बहन में जी। जब मुझे फीवर होती है तो 2 दिन के बाद इससे भी हो जाती है। अच्छा। जो मुझे होती है उसके बाद इसको भी हो जाती है। रुचि तो एक ही जैसा है, थोड़ा मोड़ा अंतर है बस। क्या एक जैसा है? खान पान या रहन सहन में क्या क्या सेम टू सेम है? खान पान भी तो एक ही जैसा है, जो हम करते हैं वो मेरी सिस्टर भी करती है। दो बहनें एक सी शक्ल सूरत, एक जैसी चाल ढाल और एक जैसा रिजल्ट। जुड़वा बहनों की ये कहानी जिसने भी सुनी और देखी दंग हुए बिना नहीं रह सका। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। सिवान के स्टेट बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो हड़कंप मच गया। बैंक कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। स्टेट बैंक के दफ्तर में जैसे ही आग की लपटें भड़की, वैसे ही हर तरफ कोहराम मच गया। आग में फाइलें जलने लगी, तेजी से काला धुआं फैलने लगा। पल पल गुजरता जा रहा था और स्टेट बैंक के हॉल में लगी आग और धुआं आसपास के कमरों में फैलता जा रहा था। जल्द से जल्द आग नहीं बुझाई गई तो पूरे बैंक के स्वाहा होने का खतरा गहराने लगा। तभी खतरे का भोंपू गूंजने लगा। उसकी आवाज सुनकर फायर ब्रिगेड की टीम दौड़ी चली आई और शुरू हो गया आग बुझाने का मिशन। आग और धुएं का ये नजारा है स्टेट बैंक के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच का, जो सिवान के मैरवा बाजार में है। तड़के शॉर्ट सर्किट से अचानक चिंगारी छूटी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। मैनेजर के कमरे में धुआं फैलने लगा। कई महत्वपूर्ण फाइलों के राख होने का खतरा गहराने लगा तो बैंक के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बैंक में लगे उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश हुई। तब तक फायर ब्रिगेड के जाबाजों ने भी मोर्चा संभाल लिया और आग की लपटों पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बौछार होने लगी। स्टेट बैंक में लगी आग से मैरवा बाजार में घंटों अफरा तफरी मची रही। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कई फाइलें और फर्नीचर आग की भेंट चढ़ चुके थे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।